5 साल में भारत के चुनाव आते हैं, पर हर बार एक चीज बदल जाती है, पैसों का खेल। कभी चुनाव का मतलब था लोगों से मिलना, बातें करना और पोस्टर लगाना, पर अब चुनाव का मतलब है ड्रोन शूट, एलईडी वैन और सोशल मीडिया कैंपेन, साथ में करोड़ों का खर्च। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों भारतीय चुनाव हर साल महंगा होता जा रहा है? कौन देता है इतने पैसे? और इसका असली असर किस पर पड़ रहा है? नेताओं पर, जनता पर या लोकतंत्र पर? इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2019 तक ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 5 सालों में खर्च 2 गुना हो गया। अब 2024 के चुनाव ने तो अमेरिका के चुनावों को भी टक्कर दे दी है। इन खर्चों में आते हैं सोशल मीडिया विज्ञापन, प्रचार सामग्री, मीडिया कवरेज और मैदान में काम करने वाले लोगों का खर्च। हर पार्टी करोड़ों झोंक देती है, बस ये दिखाने के लिए कि हम ही हैं सबसे मजबूत। पहले प्रचार होता था दीवारों और पोस्टरों पर, अब प्रचार होता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर पर पार्टी करोड़ों खर्च देती है। किसके लिए? अपने कैंपेन्स के लिए। डिजिटल प्रचार के नए दौर में कई बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और भ्रम फैलाने वाले वीडियोस को वायरल किया जाता है। सोशल मीडिया पर कंट्रोल पाने की इस लड़ाई में पार्टी का आधा बजट उड़ जाता है और ये खेल इतना तेज है कि अब हर पार्टी का अपना आईटी सेल होता है जो 24 घंटे काम करती है ट्रेंड बनाने में और नैरेटिव कंट्रोल करने में। यानी पहले लड़ाई होती थी सड़कों पर, अब लड़ाई होती है स्क्रीन पर इस सब खर्चे का असर किस पर पड़ता है? सीधा जवाब आप पर। जब चुनाव इतने महंगे होंगे तो जीतने वाला उम्मीदवार अपने खर्चे की भरपाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में और पॉलिसीज में भ्रष्टाचार करता है। इससे लोकतंत्र की नींव पूरी तरह हिल जाती है, क्योंकि फिर नेता जनता की सेवा नहीं करते बल्कि अपने इन्वेस्टर्स की सेवा करते हैं और जनता को मिलता है वही पुराने वादे और अधूरे सपने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब लोकतंत्र पैसे पर टिकने लगता है तो जनता की आवाज़ धीरे धीरे दब जाती है। अब वक्त आ चुका है सवाल पूछने का, हमें क्या चाहिए? महंगा प्रचार या सच्चा प्रतिनिधि? क्योंकि अगर जनता नहीं जागेगी तो अगले चुनाव में और भी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र पैसे पर टिकने लगता है तो जनता की आवाज़ धीरे धीरे दब जाती है। अब वक्त है सवाल पूछने का, हमें क्या चाहिए? महंगा प्रचार या सच्चा प्रतिनिधि? क्योंकि अगर जनता नहीं जागेगी तो अगले चुनाव में और भी ज़्यादा खर्चा होगा और लोकतंत्र दबता जाएगा। अब अगर दुनिया से तुलना करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे दूसरी जगहों में भी चुनाव महंगे होते हैं, पर फर्क ये है कि ये खर्चा डॉक्यूमेंटेड होता है। इंडिया में ट्रांसपेरेंसी अभी भी अधूरी है। हमारे यहाँ डोनेशन तो दिखता है पर इंटेंशन नहीं, कौन पैसा दे रहा है और क्यों, इस पर साइलेंस है और यही साइलेंस लोकतंत्र की आवाज़ को कमजोरी बना रही है। कमजोरी नहीं, कमजोर बना रहा है। अरे गलती हो गई, छोड़ो। तो क्या इसका हल नहीं है? बिल्कुल है, पर आसान नहीं है। ट्रांसपेरेंट फंडिंग, हर डोनेशन को पब्लिक डाटाबेस में डालो, किसने दिया, कितना दिया और क्यों दिया। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कई देश में सरकार कैंडिडेट्स को लिमिटेड फंड्स देती है ताकि प्राइवेट डोनेशंस पर निर्भरता कम हो सके। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, इसी को अधिक अधिकार दो कि वो एक्सपेंडिचर और एड मॉनिटरिंग पर रियल टाइम निगरानी रख सके। मीडिया रेगुलेशन, इलेक्शन सीजन में पेड न्यूज़ और बेस्ड कवरेज पर सख्त कार्रवाई हो। फिफ्थ, पब्लिक अवेयरनेस और सबसे ज़रूरी, जनता को एजुकेट करना कि फ्री गिफ्ट्स और कैश लेने का मतलब है अपना भविष्य बेचना, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी सर्वाइव तभी हो सकती है जब खुद सेफगार्ड बनेगी। भारत की ताकत हमेशा से उसके लोगों में रही है। नेता आते जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, पर जनता की आवाज़ कभी बिकनी नहीं चाहिए। अगर वो बिक गई तो लोकतंत्र भी टिक नहीं पाएगा। हर नोट जो चुनाव में उड़ाया जाता है वो असल में हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारी सड़कें और अस्पतालों का पैसा है। तो अगली बार कोई कह दे भैया ये ले लो और वोट दे दो,
तो याद रखना, वो तुम्हें नहीं खरीद रहा, वो तुम्हारे अधिकार की कीमत लगा रहा है। और लोकतंत्र की असली जीत तभी होगी जब जनता बोलेगी हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। क्योंकि जब जनता खामोश होती है तो पैसा बोलता है, पर जब जनता बोलती है तो इतिहास बदल जाता है।